एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी। डिक्टेशन कुल शब्द 1010, प्रतिलेखन संख्या 37, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। उसके बाद अगले दिन फिर उन्होंने वह बीज बो दिया। अगले दिन खोदकर देखा तो पेड़ नहीं निकला। इनकी भी वहीं बंदर वाली स्थिति है। सरकार को बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ और शोर मचाते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए। आप थोड़ा तो संयम रखिए, इस सब में समय लगता है। वक्त की नज़ाकत को समझिए। यहाँ वित्त मंत्री जी नहीं है, अगर वे होते तो बहुत अच्छा लगता। 23 अक्टूबर 2008 को उन्होंने एक अनुवाद पर भाषण दिया था। मैं उस दिन टीवी पर देख रहा था और मैं उस समय सदन का सदस्य था। यह चिदंबरम साहब का 21 अक्टूबर 2008 का भाषण है। उन्होंने कहा था, और हमने जब आपको 1998 में अर्थव्यवस्था दी थी तो वह बहुत कमज़ोर अर्थव्यवस्था थी, और तुमने हमें 2004 में जो अर्थव्यवस्था दी वह बहुत बढ़िया दी है। इसलिए आप चिंता न करें, यह चिदंबरम जी का बयान है। हमने कांग्रेस के समय में इनको बढ़िया अर्थव्यवस्था दी, और जो 2004 में हमने इनको बढ़िया अर्थव्यवस्था दी, उन्होंने कहा कि तुमने हमको बहुत बढ़िया अर्थव्यवस्था दी है, अब तुम जिंदगी भर लौटकर आने वाले नहीं हो। यह कहा था उन्होंने नेतागिरी के बारे में। लेकिन परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, देश की 125 करोड़ जनता के आशीर्वाद से हम तो यहाँ बैठे हैं। लेकिन माननीय चिदंबरम साहब नज़र नहीं आ रहे हैं। जिन्होंने अहंकार की बात कही थी वो आज हमें अहंकार की बात बताते हैं। हमारे लिए कहते हैं कि तुम अहंकार में बोल रहे हो। पैरा अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में आज भी 5000 लोग टेलीफोन लगवाने हेतु प्रतीक्षा सूची में हैं। विश्व में दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति हो चुकी है। कई राज्यों में प्रत्येक गांव में टेलीफोन उपलब्ध करवाया जा चुका है, परंतु अभी तक मेरा संसदीय क्षेत्र टेलीफोन की सुविधा से वंचित है। 5000 लोगों को टेलीफोन लगाने के लिए न तो उपकरण की आपूर्ति की गई है, न ही अन्य कोई उपकरण लगाए गए हैं। इन सब कारणों से लोगों को 2 साल तक भी टेलीफोन नहीं मिल पाएंगे। दूसरी ओर मोबाइल सेवा भी अभी तक इस क्षेत्र को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसके लिए जो भी जरूरी उपकरण एवं टावर है वह भी अभी तक नहीं लगे हैं। इस क्षेत्र में 70 टावर लगने थे, जिसमें केवल 10 लगे हैं। इन सब कारणों से मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग दूरसंचार विभाग से असंतुष्ट हैं। सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में सभी प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों को टेलीफोन दिलवाए जाए और इस क्षेत्र में आवश्यक उपकरण एवं टावरों को खड़ा करके इस क्षेत्र में मोबाइल सेवा तत्काल उपलब्ध करवाया जाए। पैरा इंदौर शहर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। यहाँ पर
तरंग उपकरण, मोबाइल सिम, इन सभी की अनुपलब्धता के कारण उपभोक्ता नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए परेशान हैं। विभाग द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि मोबाइल सिम शीघ्र ही इंदौर के लिए आवंटित की जाएगी, लेकिन वह अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। वर्तमान में BSNL किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इंदौर की संचार व्यवस्था सुधारने हेतु शीघ्र निर्देश जारी करने का कष्ट करें, ताकि इंदौर के उपभोक्ताओं को शीघ्र राहत पहुंचाई जा सके। पैरा, आपने पेटेंट बिल पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसमें राष्ट्रीय आवश्यकता और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश पर हावी न हो जाएं। हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने इस बात की आशंका जाहिर की है। नीम, हल्दी, तुलसी और तमाम जीवनोपयोगी औषधियाँ, वनस्पतियाँ जो जनहित के लिए हैं, इनका लाइसेंस न हो किसानों और तमाम जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य अनेक संशोधनों के साथ यह बिल लाया गया है, जनहित में लाया गया है और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इसका समर्थन करती है। पैरा, सर, मैं किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक 2011 की तायीद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपके अनुसार जो 40,000 के करीब बच्चे बाल सुधार गृहों में हैं, जिन्हें घर कहा गया है और अब उन्हें बदला जा रहा है, मैं दूर दराज गांव के बच्चों की बात कहना चाहता हूं, जो कभी भी अपराधी नहीं बनेंगे, लेकिन वे भूख प्यास, पढ़ने और कपड़ों से पिछड़ते जा रहे हैं। उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, उन बच्चों को गुस्सा है। मैं एक में गया तो एक माँ अपने 3 बच्चों को लेकर बैठी हुई है। मैंने पूछा, बहन जी आपके कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा कि मेरे 4 बेटे हैं। मैंने पूछा कि चौथा कहाँ है? महोदय, वह घर के पीछे छिपा हुआ था, क्योंकि वह 12 साल का बच्चा बिल्कुल नंगा था और उसे समझ थी कि घर में कोई आया है। बदकिस्मती से वे गरीब हैं, उनकी बुरी हालत है। मेरे घर के नज़दीक एक बाल आश्रम और एक नारी निकेतन है। लोग उन्हें खाने पर ले जाते हैं। आज कौन सा दिन है? माता का दिन है, तो हम इन्हें केले खिलाएंगे। वे बच्चे महसूस करते हैं कि वे मांगने वाले बच्चों में से एक हैं। यह सब गलत है कि हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। हम बच्चों को खुदा का नाम देते हैं, उन्हें खुदा का रूप बताते हैं, लेकिन उन बच्चों की हालत आप देख नहीं सकते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया कि मेरे माँ बाप मर गए हैं और मेरे 3 भाई बहन हैं। उस बच्चे को इंसुलिन चाहिए थी। वह बच्चा एक फैक्ट्री में काम करता था और अपने घर पैसे भेजता था। वह बच्चा दूर दराज क्षेत्र का था। अगर वह इंसुलिन न लगता है तो उसके पास घर भेजने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। जब वह अपने घर पैसा नहीं भेज पाएगा तो अपने आप ही गुस्सा
होगा। मैं उस बच्चे को शुगर के लिए इंसुलिन लगाते देखकर हैरान हो गया। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, आपके मन में कुछ करने की सच में मंशा है, तो ऐसे बच्चों को पहचान कीजिए। विराम।